आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ उर्दू खबरनामे के साथ में हो आपका मेज़बान गौहर कुछ और तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और अब पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर इजराइल के अंदर। इजराइल जो आज जंग का 25वां दिन है इजराइल अमेरिका और ईरान के हवाले से, लेकिन मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में खतरनाक हद तक इजाफा बढ़ गया है, जहाँ ईरान की जानिब से इजरायली अहदाफ पर मिसाइल हमलों का सिलसिला जारी है। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले कि ताज़ा इत्तलात के मुताबिक ईरान ने मुतअद्दिद मिसाइल दागे हैं। आपको बताते चले बड़ी और अहम खबर, जहां पर ईरान ने मुतअद्दिद मिसाइल दागे, जिसके बाद के मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बज उठे हैं और शहरियों में खौफ हिरास फैल गया था। हम ज़राए के मुताबिक अब तक बड़े पैमाने पर हलाकतों की तस्दीक नहीं हुई है, जबकि कई इलाकों में इमलाक को नुकसान और दर्जनों अफराद के जख्मी होने की इत्तलात सामने आई है। रिपोर्ट्स में इजरायली फौजियों की हलाकत के दावे भी किए जा रहे हैं और ज़राए के मुताबिक 75 फौजियों की हलाकत की तस्दीक जो बताया जा रहा है कि 75 फौजी हलाक हुए हैं, लेकिन अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हुई है, जबकि 100 से ज़ायद इजरायली फौजियों के जख्मी होने की भी इत्तलात मौसूल हो रही है, लेकिन इजराइल की जानिब से इसकी अभी तक तस्दीक नहीं हो पा रही है। लेकिन दोनों तरफ से हमले और मिसाइल हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। बढ़ते आगे बात अब जरा ड्रोन की कर रहे हैं, क्योंकि ईरान ने दावा किया है कि उसकी फिजाई दिफाई अफवाज ने एक अमरीकी ड्रोन को मार गिराया है। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले, जहां पर ईरान ने दावा किया है कि अमरीकी ड्रोन को मार गिराया गया है और ईरानी हुक्काम के मुताबिक ये ड्रोन मुल्क की फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी कर रहा था, जिसके बाद फौरी कार्रवाई करते हुए इसे निशाना बनाया गया है। दूसरी जानिब अमरीकी हुक्काम ने इस वाक़े पर ताहाल बासाब रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया था। माज़ी में ऐसे वाक़यात पर अमरीका ने ईरानी दावों को मुस्तरद ही किया है। माहिरीन के मुताबिक इस तरह के वाक़यात खत्ते में कशीदगी में इजाफे का बाइस बन सकते हैं, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब मशरिक़ वस्ता में पहले ही हालात कशीदा है। अब जरा जम्मू कश्मीर की खबरों पर भी नजर डालती है और जम्मू कश्मीर की खबरों में सबसे पहले राजौरी की बात करते हैं, जहां पर 2.5 दिन की तनख्वाह की मांग करते हुए महकमे सेहत के नॉन गेजेटेड मुलाजमीन ने आज राजौरी में 48 घंटे की काम छोड़ हड़ताल किया है। हड़ताल की वजह से अस्पताल के अंदर काम काफी हद तक मुतासिर हो रहा है। मुलाजमीन का कहना है कि अगर उनके मुतालबात पूरे न किए गए तो आने वाले दिनों में एहतजाज बड़े पैमाने पर शुरू किया जाएगा। रहती है। आज का मुद्दा यह है कि 20 जनवरी को एक ऑर्डर निकला था फाइनेंस डिपार्टमेंट से कि 2.5 दिन की सैलरी कुछ कैटेगरी की काटी जाए। उसी मसले में सेंट्रल बॉडी की कॉल थी, तो हमने 1 दिन का यहाँ प्रोटेस्ट रखा हुआ पुंछ में। तो हमारी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि 2.5 दिन की सैलरी जो है उसको प्लीज रिलीज करें। ये 1 दिन तो बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि हमारी सुनवाई जो है वो ऊपरली सतह पे नहीं हो रही है। गवर्नमेंट ने कमेटी फ्रेम की थी जिससे 7 दिन का उन्होंने टाइम दिया था कि 7 दिन में कंक्लूड करके अपना ये रिपोर्ट हमें सबमिट करें। बड़े अफसोस की बात है कि अभी तक कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं आया है। तो होपफुली के कुछ ना कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में आएगा। आपके मीडियम से, आपके विसादत से जो ये हमारी आवाज़ है ऊपर तक जाएगी और ये मसले हल होंगे। तो मैं एक बार फिर से हमारे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन जो कि बड़ी अच्छी है, हमारे प्रिंसिपल सर हैं जो हमें टाइमली सपोर्ट कर रहे हैं,
हमारे इस इशू में मेडिकल स्टूडेंट सर सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये डी साहब से रिक्वेस्ट रहेगी, अब डी साहब से फिर से रिक्वेस्ट रहेगी कि डी साहब हमारा ये जो इशू है ये अब टेकअप करो हायर अथॉरिटीज के साथ। आज हम फिर से कलेक्ट हुए हैं सेम इशू के लिए। जैसे कि 2 बार पहले भी हम स्ट्राइक कर चुके हैं सेम इशू के लिए कि हमारी 2.5 दिन की सैलरी डिडक्ट हो चुकी है। एक तो ये इशू रहेगा और सेकेंडली हमारे 6 साल से ज़्यादा हो गए नो रिक्रूटमेंट। अभी तक कोई भी रिक्रूटमेंट रूल नहीं बना है, कुछ भी नहीं है। 6 साल से ज़्यादा हमें सर्विस करते हुए हो गए। तो मुझे लगता है रोज़ रोज़ की स्ट्राइकों से भी कुछ नहीं होने वाला है। जैसे कि सुबह से हम यहाँ पे बैठे हैं, पेशेंट केयर इतना सफ़र हो जा रहा है। सारी ओपीडीज आज बंद है, सस्पेंड है। कोई भी पेशेंट जैसे जिनके ऑपरेशन थे, सर्जरीज भी कैंसिल करी गई है। इसका एक ही इशू है कि हम इसीलिए बैठे हैं, हमारी 2.5 दिन की सैलरी इन लोगों ने नहीं दी है, स्टॉप कर दिया फिर से। तो मार्च एंडिंग तक हम देख रहे हैं, फिर से 2-3 दिन का टाइम देते हैं इनको, मैक्सिमम 7 और 8 डेज का हम टाइम देते हैं इनको। अप्रैल में हमने अपना वर्क छोड़ देना है, ना ही तो हम संडे को ड्यूटी करेंगे, ना ही हम गेस्टेड ऑफ को ड्यूटी करेंगे, क्योंकि रोज़ रोज़ की स्ट्राइक से कुछ भी नहीं होना है, सिर्फ हमारा पेशेंट केयर ही सफ़र हो रहा है। तो हम ये गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमें या तो कुछ फाइनलाइज करना चाहिए इनको, या तो एक ऐसा ऑर्डर निकालें कि तुम लोग ये काम करना बंद करो, संडे को ड्यूटी करना बंद करो, गेस्टेड ऑफ को ड्यूटी करना बंद करो, तो छुट्टी मारो, या तो कुछ इनको फाइनलाइज करना चाहिए हमारे रिलेटेड। रोज रोज स्ट्राइकों पे बैठ जाएंगे, ये हमें खुद भी अच्छा नहीं फील हो रहा है, क्योंकि हमारा पेशेंट सुबह से सफर हो जाए। जॉइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन पूंछ की जानिब से भी आज डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पूंछ में 2 रोज़ा हड़ताल का आगाज किया गया। मुलाजमीन ने अस्पताल अहाते में धरना देकर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और अपने मुतालबात की मंजूरी का मुतालबा किया है। हड़ताल के पहले दिन मुलाजमीन ने अपने अहम मसाइल को उजागर किया, जिनमें इब्तिदाई दिन की तनख्वाह और इसके साथ साथ ही ज़ेर इल्तिवा मुतालबात शामिल है। मुजाहिरीन का कहना था कि महकमे सेहत के मुलाजमीन को दरपेश मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए। मुजाहिरीन ने खबरदार किया कि अगर उनके मुतालबात को पूरा न किया गया तो हड़ताल में मजीद तौसी की जा सकती है। आज का मुद्दा यह है कि 20 जनवरी को एक ऑर्डर निकला था फाइनेंस डिपार्टमेंट से कि 2.5 दिन की सैलरी कुछ कैटेगरी की काटी जाए। उसी मसले में सेंट्रल बॉडी की कॉल थी, तो हमने 1 दिन का यहाँ प्रोटेस्ट रखा हुआ पुंछ में। तो हमारी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि 2.5 दिन की सैलरी जो है उसको प्लीज रिलीज करें। ये 1 दिन के लिए आई रखा, अगर सेंट्रल बॉडी ने और कॉल दी तो उसको हम बढ़ा भी सकते हैं, कल तक बढ़ा सकते हैं। अगर गवर्नमेंट आपकी मांगे नहीं मानते तो आगे आपका क्या रहेगा? और सेंट्रल बॉडी जैसे हमें कॉल करेगी उसी पर हम चलते हैं। जम्मू की सेंट्रल बॉडी जो जम्मू कश्मीर की मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन की सेंट्रल बॉडी है, वही जैसे कहेगी ऐसे आगे चलेंगे। कब की डिमांड है? ये 20 जनवरी को एक ऑर्डर हुआ था, 20 जनवरी 1926 को, वही ऑर्डर है, उसी के मसले में हमने आज यहाँ स्ट्राइक रखी है। ये जो हमारी 2.5 दिन की सैलरी जो 20 जनवरी 2026 को एक ऑर्डर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने निकाला, उसमें हमारी 2.5 दिन की सैलरी जो कुछ कैटेगरीज हैं हमारी उन्हें काट ली है। तो ये जो हमें 1992 से लागू है, तो हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि हमारी 2.5 दिन की सैलरी को रिलीज़ किया जाए। इससे पहले हमने 1-2 घंटे का एक प्रोटेस्ट किया, फिर उसके बाद 1 दिन की स्ट्राइक की। आज ये जो है हमारी 2 दिन की जो है हमारी सेंट्रल बॉडी ने कॉल दी है कि 2 दिन की स्ट्राइक है हमारी। तो हम गवर्नमेंट से यही मुतालबा करते हैं कि हमें ज़्यादा, हमारा बड़ा नोबल प्रोफेशन है और इस नोबल प्रोफेशन को इस जो है झंझट में ना धकेला जाए और हमारी जो सैलरी है उसको रिलीज किया जाए। हमारी जो एक जेन्युइन डिमांड है, 2-3 बार पहले भी हमने प्रोटेस्ट किया और मेमोरेंडम भी दिए कि जो ऑर्डर निकाला था गवर्नमेंट ने 2.5 दिन की जो सैलरी है डिडक्शन के लिए, तो हमारी यही मांग है कि उस ऑर्डर को कैंसिल किया जाए, क्योंकि हमारा वर्कलोड दिनों दिन जो है वो बढ़ रहा है। बहुत सारे पोर्टल हैं, बहुत ऑफलाइन काम करना है, ऑनलाइन काम करना है, बढ़ाने के बावजूद सरकार अगर उसको घटा रही है तो ये हमें मंजूर नहीं है। तो इसीलिए हम बार बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमें मजबूर किया जा रहा है ये प्रोटेस्ट करने के लिए, सड़कों पे उतरने के लिए। तो सरकार से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी ये जो डिमांड है जल्द से जल्द इसको पूरा किया जाए, नहीं तो हमारे और कड़े कदम जो हैं हम उठाने वाले हैं। महकमे मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद के मुताबिक जम्मू कश्मीर के बाज़ इलाकों में हल्की बारिश या बर्फबारी के मुख्तसर सिलसिले देखने को मिल सकते हैं। खासतौर पर बड़े इलाकों में इसके इम्कानात ज़्यादा है। उन्होंने बताया है कि 26 मार्च से मौसम जुज़वी तौर पर अवर आलूद रहने की तवक्का है, जबकि वादी कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर कहीं कहीं हल्की बारिश और बर्फबारी भी हो सकती है, जिसके पेश नज़र पहाड़ी इलाकों में रहने वाले अफराद और मुसाफिरों को एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है।
माह के आखिर में मौसम में एक बड़ी तब्दीली का इम्कान जाहिर किया गया, जहां 29 से 31 मार्च के दरमियान एक नया और निस्बतन ज़्यादा फाल सिलसिला बारिश और बर्फबारी का बेशतर इलाकों को मुतासर कर सकता है, जिसके बायस ख़ास तौर पर बुलंद पहाड़ी सड़कों और दूर दराज जो राबता सड़कें हैं वहाँ पर आमद-रफ्त मुतासर होने का खदशा है। खासकर कल भी एक एक्टिविटी रही फीवल WD के कारण, और कमिंग डेज में भी फिलहाल टिल 26 आफ्टरनून तक मौसम जो है ठीक रहने के चांसेस हैं। फिर 26 आफ्टरनून से एक फीवल WD फिर से अप्रोच कर रहा है, तो हल्की बारिशें कुछ एक जगहों पे, पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी और थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, गस्टी विंड्स की भी पॉसिबिलिटी है कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। बाकी एक मॉडरेट इंटेंसिटी WD जो है फ्रॉम 28 लेट नाइट से जो है अप्रोच कर रहा है, तो फिर से हल्की बारिशें कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, दरमियान दर्जे की बारिशें, और वहीं पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी, कुछ एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर थोड़ा दरमियान दर्जे की भी बर्फबारी हो सकती है। और ये एक्टिविटी लगभग 31 मार्च तक रहने के चांसेस हैं, और 29-30 के दरमियान जो इसका पीक एक्टिविटी है। और इसी तरह थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, गस्टी विंड्स, कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हेल स्टॉर्म की भी पॉसिबिलिटी है। तो ये एक्टिविटी खासकर मंथ के एंड में रहने के चांस हैं। फिर खासकर 31 आफ्टरनून, लेट आफ्टरनून से मौसम में बेहतरी देखी जा सकती है, और उसके बाद टिल 4 अप्रैल मौसम जो है ठीक रहने के चांस हैं। तो अभी फार्मिंग एक्टिविटी बिल्कुल पीक पे है, तो फार्मर्स खासकर आज और कल जो है दवा पाशी का काम करें, या बाकी जो फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन है, इस तरह सोइंग का काम, प्लांटिंग का काम जो है कंटिन्यू रख सकते हैं, एक्सेप्ट 26 और आने वाले दिनों में खासकर 29 ऑनवर्ड्स। तो बीच में थोड़ा 1-2 दिन बारिश है 29-30 के आसपास, और उसके बाद जो है फिर से रिज्यूम कर सकते हैं। बाकी ट्रैवलर्स, ट्रांसपोर्टर, जनरल पब्लिक खासकर 29-30 के आसपास फिर से कुछ एक जो पहाड़ी इलाकों के शाहराए हैं वो मुतासिर हो सकते हैं, तो जो अपना ट्रैवल प्लान है वो अकॉर्डिंगली बनाएं। जम्मू कश्मीर में मौसमी निगरानी को मजीद मजबूत बनाने के लिए एक अहम कदम उठाते हुए मरकजी हुकूमत ने ऐलान किया है कि साल 2026 में मिशन मौसम फेज़ 2 के तहत खत्े में पहली एग्रो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन नस्ब किया जाएगा। महकमे मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने बताया कि यह जदीद स्टेशन हकीकी वक्त में मौसमी मालूमात फराहम करेंगे, जिससे पेशगोई की दुरुस्ती में इजाफा होगा और किसानों को बरवक्त मौसमी रहनुमाई मिलेगी। ओवर द लास्ट मैनी ईयर्स गवर्नमेंट का एक अप्रोच रहा है कि जो ऑब्जर्वेशनल नेटवर्क है उसको कैसे बढ़ाया जाए थ्रू आउट जम्मू एंड कश्मीर, ताकि जो हमारा वेदर जो ऑब्जर्वेशंस हैं उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। तो टिल नाउ 36 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस, ऑटोमेटिक रेन गेजेस यहाँ चल रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, और उसके बगैर 14 जो मैनुअल ऑब्जर्वेटरीज हैं वो भी काम कर रहे हैं लास्ट 30-40 ईयर्स से। और कमिंग डेज में फर्दर हम ऑलमोस्ट 50 के आसपास ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस लगा रहे हैं अगले 4-5 सालों के अंदर। तो एवरी ईयर 2-3 जो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस हैं उसमें हम एड ऑन कर रहे हैं, मतलब उसको एड ऑन कर रहे हैं। बाकी जो डॉपलर वेदर रडार्स हैं आज की डेट में जम्मू कश्मीर के अंदर 3 हैं, तो कमिंग 1 साल के अंदर जो है हम और 4 डॉपलर वेदर रडार्स लगा रहे हैं, खासकर एक नॉर्थ कश्मीर के लिए, साउथ कश्मीर के लिए, और इसी तरह चिनाब वैली, पीर पंचाल रेंज के लिए। तो 4 जो डॉपलर वेदर रडार्स हैं ये और लग रहे हैं। तो इसकी वजह से जो फोरकास्ट का जो एक्यूरेसी है उसमें काफ़ी बेहतरी आएगी, और लोगों के लिए और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, फार्मर्स के लिए एक रिलायबल फोरकास्ट जो है हम देने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।